चरणों में और त्रिवार नमोस्तु निवेदित करके अब आप सभी की जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते हैं। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विभा जैन, नमोस्तु गुरुदेव। क्या सत्ता में पड़े कर्मों में संक्रमण 8वें गुण स्थान से पहले नहीं हो सकता? सत्ता में पड़े हुए कर्मों का संक्रमण किसी भी गुण स्थान में हो सकता है। प्रथम गुण स्थान से लेकर के ऊपर के किन्हीं भी गुण स्थानों में संक्रमण होते हैं, लेकिन जो संक्रमण 8वें गुण स्थान में होता है उसका नाम है गुण संक्रमण। वह संक्रमण की एक अलग क्वालिटी है। उस संक्रमण के लिए 8वें गुण स्थान में ना कह करके अपूर्वकरण के माध्यम से ही वह संक्रमण होते हैं। तो चूँकि अपूर्वकरण गुण स्थान की बात थी इसलिए उसकी कंडीशन वहाँ बताई गई। बाकी जहाँ कहीं पर भी अपूर्वकरण परिणाम होंगे वहाँ पर भी गुण संक्रमण अवश्य होगा। तो वह गुण संक्रमण जिन कर्मों का क्षय इत्यादि होता है या उपशमन इत्यादि होता है उन संबंधी वह गुण संक्रमण उन कर्मों के उस स्थान पर अपूर्वकरण के माध्यम से किए जाएंगे। लेकिन जो सामान्य रूप से संक्रमण होते हैं वो संक्रमण तो हर गुण स्थान में हर समय पर चला करते हैं। नैना जैन, नमोस्तु गुरुदेव। समाधि में लीन मुनिवर के आज के काल में भी 8वें गुण स्थान वृत्ति कह सकते हैं क्या? जब आज पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता, किसी भी तरह से श्रेणी पर आरोहण नहीं होता, तो उन्हें हम 8वें गुण स्थान की यति कैसे कह सकते हैं? हमें उतना ही कहना चाहिए जितना आज वर्तमान में संभव है। आज वर्तमान में सप्तम गुण स्थान संभव है, उसकी भी केवल स्वस्थान अप्रमत्त अवस्था ही संभव है। सातिशय अप्रमत्त अवस्था आज वर्तमान में संभव नहीं है। इसलिए हमें उतना ही समझना है, उतना ही हमें दूसरों में देखना है जितना कि शास्त्रों में बताया गया है। प्रतिभा जैन, भीलवाड़ा से, नमोस्तु गुरुदेव। अपूर्वकरण के दूसरे समय में जो 472 परिणाम हैं वो क्या 457 से 472 होंगे? 400 वो तो एक समझाने के लिए है कि परिणामों की संख्या बढ़ गई है। असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम जो बढ़ जाते हैं प्रति समय, तो वो किस दर से बढ़ते हैं उसको समझाने के लिए एक छोटा सा आपके लिए गणित बताया गया। उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकें। वह अंक संदृष्टि इसीलिए बनाई जाती है। तो आप ऐसा ना समझें कि वो पहले समय में 456 ही हैं तो दूसरे समय में 470 ही है। ऐसा नहीं है। ये केवल एक समझाने की तरीके हैं। माना कि द्रव्य 4072 है, चय उसका 16 है, समय 8 हैं, इस तरीके से उसका गुणा भाग लगा करके तो प्रथम समय के परिणाम 456 आ जाते हैं। तो आप ये इसको ही समझें कि ये मान करके बताया जा रहा है ताकि हम कुछ एक आइडिया लगा सकें कि कहाँ पर किस ढंग से किस चीज़ों की वृद्धि हो रही है। पूजा जैन, नमोस्तु गुरुदेव। क्या शायिक श्रेणी और उपशम श्रेणी में भावों की विशुद्धि सेम है या अलग अलग है? भावों की विशुद्धि तो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जो काम क्षपक श्रेणी में होगा उसमें जो कर्म का क्षय होगा वो काम उपशम श्रेणी में नहीं होगा। अगर भावों की विशुद्धि हम बिल्कुल ही एक जैसी मानेंगे तब तो फिर उपशम श्रेणी में और क्षपक श्रेणी में कोई अंतर होगा ही नहीं। तो भावों की विशुद्धियाँ तो अलग अलग हैं, लेकिन जो समय है, जो कार्य हैं, जो गुण स्थान की विशेषताएं हैं वो सब एक जैसी हैं। ऐसा समझ करके चलना है। विपिन जैन, मेरठ से, नमोस्तु गुरुदेव। अपूर्वकरण गुण स्थान में दो जीव एक साथ चलते हैं। पहले समय में एक के जघन्य परिणाम है और दूसरे जीव के उत्कृष्ट परिणाम है। क्या अगले समय की रेंज में पहले के ज़्यादा दूसरे के कम हो सकते हैं? वो उसी अनुपात से बढ़ेंगे जिस अनुपात से वो चले हैं। अपूर्वकरण के प्रथम समय में जिसके परिणामों की जो भी विशुद्धि है वो उसी से अगले समय में अनंत गुणी अधिक होगी। तो अब रेंज सबकी अपनी अपनी अलग रहेगी। जो जिस तरह से शुरुआत किया है उसमें वृद्धि भी उसी तरीके से होगी। ऐसा समझ करके ही अपूर्वकरण के प्रत्येक समय में वह विशुद्धि को बढ़ाते हुए जाना है। योगेंद्र जैन, नोएडा से, नमोस्तु गुरुदेव। अपूर्वकरण में भिन्न समयों में
भिन्न जीवों के अलावा क्या एक जीव के परिणाम भी अपूर्व होंगे? तो एक जीव को भी अपने अपने समयों में जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी तो उसे अपने पिछले समय की अपेक्षा से परिणामों में अपूर्वता ही अनुभव में आएगी। एक जीव के भी परिणाम प्रथम समय में जो परिणाम है वही सेम परिणाम द्वितीय समय में तो नहीं है। द्वितीय समय में उसके परिणामों में भी अनंत गुणी विशुद्धि आई है, तो वह परिणाम जो उसने पूर्व में प्राप्त नहीं किया, इसलिए वह भी उसके लिए भी अपूर्व होगा। एक समयवर्ती जीव में भी ये अपूर्वता घटित हो जाती है, उसमें कोई बाधा नहीं है। विजय निर्वाणे, सांगली, महाराष्ट्र से। नमोस्तु गुरुदेव। जब भी जीव कौन से गुण स्थान में है और गुण स्थान से जाता है तो क्या उसको पता होता है और कैसे? ये सब चीज़ें तो कसायों की मंदता, तीव्रता और परिणामों के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती हैं। किसी भी जीव के लिए ये जानना, अनुभव में आना जरूरी नहीं है कि उसने कैसा परिणाम करके कहाँ पर वह अपने लिए कौन से कर्मों का बंध करने लग गया। यह सब तो होता रहता है। परिणामों की संभाल का मतलब यही होता है कि आप जिस तरह के व्रत, नियम, संयम या जिस तरह के आप अपने अंदर एक आचरण को लिए हुए हैं, संकल्प को लिए हुए हैं, उस संकल्प को बनाए रखें। तो वह संकल्प बनाए रखने से ही आपके लिए वह गुणस्थानगत जो भाव है वो बना रहेगा। अगर उसमें किसी भी तरह से कोई भी गिरावट आती है तो वह संकल्प टूटने पर ही आती है। जिनको कोई संकल्प ही नहीं है तो उनके गुणस्थान जैसा होगा वैसा होगा, जिस तरीके का संकल्प होगा उस तरीके का होगा। तो ये सब अपने संकल्प पर निर्भर करता है। शैलेंद्र शाह, नमोस्तु गुरुदेव। क्या उपशम और क्षय को ऐसे कह सकते हैं कि उपशमन करने वाला कर्मों को साफ करते हुए आगे तो बढ़ रहा है, परंतु कर्मों के कुछ अंश बचते जा रहे हैं, जबकि शपक अपने कर्मों को पूरी तरह साफ करते हुए बढ़ रहा है? तो ये तो पहले भी कहा गया है, कह क्यों सकते हैं, इसी तरीके से समझाया जाता है। जब आपको पानी का, कीचड़ का या गंदले पानी का उदाहरण देकर के बताया था तो उसमें यही तो बताया था कि जिसमें कर्मों को दबाते हुए चले जाते हैं वो उपशमन की प्रक्रिया कहलाती है, और जिसमें कर्म जो है सत्ता से भी क्षय या निष्कासित होते हुए चले जाते हैं वो क्षय की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रक्रिया में दोनों में इसी तरीके का एक अंतर है जो सभी को ध्यान में रखना चाहिए। बोलिए मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। सिद्धं शुद्धं पड़मीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज में गुणस्थानों का वर्णन करते हुए नवम गुणस्थान तक का व्याख्यान गाथाओं के माध्यम से लगभग किया जा चुका है। जो गुणस्थानों की विशेषताएं हैं वो गाथाओं के माध्यम से बताते हुए नौवें गुणस्थान तक में 57 गाथाओं के माध्यम से यह वर्णन पूरा हो जाता है। उसके बाद में 58 नंबर की गाथा जाती है जो 10वें गुणस्थान से संबंधित है। 10वें गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांपराय नाम का गुणस्थान कहलाता है। धुध कौसुम्भयवत्थम हो हि जहा सुहुमराय संयुत्तम एवं सुहुमकसाओ सुहुम सरागोत्तीर्णादब्बो। गाथा नंबर यह 58 है। कहीं कहीं पर इस गाथा को 59 क्रम में भी रखा होगा किन्हीं ग्रंथों में, क्योंकि आगे वाली जो गाथा आ रही है 59 नंबर की वो एक कहीं आगे है कहीं पीछे है। कोई बात नहीं, अपन दोनों आगे पीछे पढ़ ही लेंगे। धुध कौसुम्भ है वत्थम। धुध माने धुले हुए, कौसुम्भी के वस्त्र के समान। हो ही होता है जहाँ जिस प्रकार से वह वस्त्र होता है वैसा ही सुहुमराय संयुत्तम।
सूक्ष्म राय माने राग से वह संयुक्त जीव रहता है। सूक्ष्म राग से संयुक्त जीव होता है जब, तो वो कैसा होता है, जैसे धुले हुए कौशुंभी का वस्त्र होता है। एवं सुहुम कसाओ, इस प्रकार से जो सूक्ष्म कसाय है उसी को ही सुहुम रागोत्ति नादब्बो, उसी को सूक्ष्म राग कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि एक उदाहरण दे करके हम लोगों को बताया गया है कि 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म राग से संयुक्त जीव की दशा कैसी रह जाती है। क्योंकि 10वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद में जितनी भी प्रकार की कसाएँ हैं उन सब कसायों का उदय में अभाव हो जाता है। उपशम होगा तो उदय में अभाव होगा और क्षय होगा तो सत्ता में भी अभाव हो चुका होता है। तो अभाव जो यहाँ पर बताया जा रहा है वह अभाव बादर का हो गया, सूक्ष्म का बचा है। और वह सूक्ष्म राग कितना सा दिखाई देता है, एक उदाहरण दिया गया, धुले हुए रेशमी वस्त्र की तरह। कौशुंभी वस्त्र का मतलब होता है रेशमी वस्त्र की तरह, कि जिस वस्त्र पर पहले कोई लेप किया गया हो, रंग रंगा जाता है वस्त्रों पर, और वस्त्रों पर रंग रंगने के बाद में फिर वो धीरे धीरे धुलता भी चला जाता है। जो रंगने के बाद में उसको धोया गया हो और धोने के बाद भी पूरा धुल गया हो, लेकिन फिर भी उसमें एक बहुत ही हल्की सी लालिमा रह जाती है। एक बहुत ही स्लाइटेस्ट जो है एक रेडनेस उसके अंदर इतनी हल्की सी रह गई कि वो जो है कहीं ऐसा लगता है कि हाँ है, कहीं लगता है नहीं है। कभी इस तरह से भी आप अनुभूति में ला सकते हैं। कोई भी वस्त्र जैसे कभी पीले से हो जाते हैं, जब कभी हल्दी वगैरह लग जाती है तो वो धीरे धीरे जब उन हल्दी का रंग उड़ता भी है, उड़ भी जाता है, फिर भी एक हल्कापन उसमें रह जाता है। तो ठीक उसी तरीके का यह हल्की सी लालामी, हल्का सा पीलापन, जैसे हल्का सा रंग रह गया है। रंग तो रंग ही है, अब पकड़ने वाला तो उसको भी पकड़ लेगा कि भाई अभी भी इसमें हल्का सा पीलापन या लालपन दिखाई दे रहा है, अभी ये पहले की तरह बिल्कुल ब्राइट वाइट नहीं हुआ है। तो ये जो अभी जो दशा बनी है, इसी तरह की दशा उस 10वें गुण स्थान में, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में उस जीव की रहती है। सभी प्रकार की कषाएँ थीं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, और संजुलन के अलग अलग कषायों के नाम होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो संजुलन क्रोध का भी क्षय हो जाता है, मान का भी हो जाता है, माया का भी हो जाता है, केवल लोभ बचता है। और उस लोभ में भी कई उसके पोर्शन किए जाते हैं जो आगे की गाथा में बताए जाएंगे। बादर रूप भी लोभ होता है, सूक्ष्म रूप भी होता है। तो जब वो सूक्ष्म भी रह जाता है तब उस समय पर जो वह उदय में जो सूक्ष्म लोभ रह गया, उसके कारण से वह जो यथाख्यात चारित्र होना है उसको ही अनुभूति वो नहीं कर पाता। वह सूक्ष्म लोभ भी क्या करता है, जो 11वें गुण स्थान में या 12वें गुण स्थान में जीव को पूर्ण राग के अभाव में, पूर्ण लोभ के कसाई के उदय के अभाव में जैसे उसकी अनुभूति होनी चाहिए थी, वो अनुभूति उसकी नहीं होती। तो वह अभी थोड़ा सा बचा रह गया, यथाख्यात संयम को छूने वाला है। यथाख्यात संयम से वह थोड़ा सा जो पहले उसका भाव रह गया, उसी का नाम यहाँ पर जो है अलग से सूक्ष्म राग के रूप में कहा गया, और उस कसाय के साथ में उसको एक अलग से चारित्र का भी नाम दिया गया, जैसे सूक्ष्म सांप्राय चारित्र भी कहते हैं। जब आपको 5 प्रकार के चारित्र पढ़े थे, है ना, आपने सुने थे, तब उस समय पर एक सामायिक चारित्र, एक क्षुदोपस्थापना चारित्र, एक परिहार विशुद्धि चारित्र और एक सूक्ष्म सांप्राय नाम का चारित्र आता है, और फिर आता है यथाख्यात चारित्र। तो जो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है वो केवल 10वें गुण स्थान में ही होता है। जब इस तरह से कसाई की मंदता हो जाती है, बहुत हल्की सी कसाई का अंश अवशिष्ट रह जाता है, ये उदय की अपेक्षा से है, जिसके कारण से वह आत्मा का परिणाम पूर्ण यथाख्यात जो भाव आना चाहिए उसके लिए वह अनुभूति में नहीं आता, तो उसको वहाँ पर सूक्ष्म सांप्राय चारित्र का नाम दिया गया है। क्या कहते हैं, जैसी कसाई का नाम
वही उसके चारित्र का नाम और वही उस गुण स्थान का नाम, है ना। सूक्ष्म सांप्राय, सांप्राय माने होता है कषाय। अब कषाय में भी दो चीज़ें हैं, एक रागात्मक कषाय और एक द्वेषात्मक कषाय, दोनों तरीके की होती हैं। तो ये आपको पहले भी बताया है कि क्रोध मान ये द्वेषात्मक हैं, माया और लोभ ये रागात्मक हैं। अब इनमें यहाँ पर क्रोध मान का अभाव हो चुका, माया का भी अभाव हो चुका, केवल लोभ ही कषाय बची है, इसलिए वह राग भी कहा जाता है। उसी को हम सूक्ष्म लोभ भी कहेंगे, उसी बची हुई को सूक्ष्म राग भी कहेंगे, उसी बची हुई को हम सूक्ष्म कषाय भी कहेंगे, उसी को हम सूक्ष्म सांप्राय भी कहेंगे। सब एकार्थवाची हैं। यानी वहाँ पर जो सूक्ष्म राग रह गया वह राग किसके मात्मक है, तो वो लोभ कषाय रूप है। सूक्ष्म लोभ का जो उदय रह गया वही वहाँ पर सूक्ष्म राग है। इसलिए यहाँ पर देखा जाए राग भी शब्द आ गया, कषाय भी शब्द आ गया, और यहाँ पर जो ये दोनों शब्द आ गए, इसी कारण से यहाँ पर सूक्ष्म सराग माने सराग अवस्था भी यहाँ 10वें गुण स्थान तक बनी रहती है। सुन रहे हैं, सराग अवस्था कहाँ तक होती है? हाँ, सिद्धांततः। जैसे हम सराग और वीतराग ऐसे दो भाव कभी आपने सुने हो, सम्यक दर्शन के साथ भी होते हैं, सम्यक चारित्र के साथ भी होते हैं। तो ये सराग दशा कहाँ तक रहती है? सिद्धांततः यह सराग दशा जब तक राग का अंश भी उदय में है तब तक वह सराग दशा है। इसलिए 10वें गुण स्थान तक यह सराग दशा होती है। यही सराग दशा जिसके कारण से उसके सम्यक दर्शन को यहाँ तक भी सराग सम्यक दर्शन कहा जाएगा। क्या सुन रहे हैं? वीतराग सम्यक दर्शन कब होगा? जब वह वीतराग हो जाएगा। राग से रहित होने का नाम ही वीतराग है। जब वीतराग हो जाएगा तो उसके सम्यक दर्शन को वीतराग कहा जाएगा। जब तक वो राग के साथ है तब तक उसके सम्यक दर्शन को सराग कहा जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखें कि जहाँ पर आपको सराग और वीतराग ये दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन का वर्गीकरण मिलता है तो वहाँ पर हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सराग सम्यक दर्शन का मतलब क्या हुआ। चौथे गुण स्थान में अगर सम्यक दर्शन हो जाता है तो चौथे से लेकर के 10वें गुण स्थान तक जो भी सम्यक दर्शन की अनुभूतियाँ हैं वो सब किसके रूप में कहलाएंगी? सराग के रूप में कहलाएंगी। वो सब सराग सम्यक दर्शन है। सिद्धांततः अगर हम देखेंगे तो यही व्याख्यान आपको मिलेगा और इसी के माध्यम से आपके अंदर सराग और वीतरागता का जो भाव है वो स्पष्ट होगा। तो सिद्धांत में सराग दशा 10वें गुण स्थान तक कही जाती है, इसलिए सम्यक दर्शन भी सराग नाम पाएगा। कहाँ तक? 10वें गुण स्थान। चारित्र भी सराग नाम पाएगा। कहाँ तक? 10वें गुण स्थान तक। आप कोई भी चारित्र का पालन करें, आपका सम्यक दर्शन कोई भी प्रकार का हो, चाहे वो औपशमिक हो, चाहे वो छायक हो, चाहे वो कुछ भी तरीके का हो, छायोपशमिक हो, वो तब तक सराग रहेगा जब तक कि वीतराग अवस्था को यानी कि आप 11वें आदि गुण स्थान को प्राप्त नहीं हो जाते हैं। तो सिद्धांत सीखने से हमें समझ में आता है कि वीतराग कहने से कोई वीतराग नहीं हो जाता। वीतराग दशा की अनुभूति जो होती है वो 10वें गुण स्थान के बाद होती है, जब वो वास्तव में वीतराग सम्यक दर्शन और वीतराग चारित्रमय अपनी आत्मा की अनुभूति करता है। उसी को समय सारजी, प्रवचन सारजी आदि शास्त्रों में आत्मानुभव कहा गया है। शुद्ध आत्मा की अनुभूति की दशा उसी को कही गई है। तो जो लोग इन ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं वो चौथे गुण स्थान में ही वीतराग बन करके बैठ जाते हैं। सुन रहे हैं? उन्हें चौथे गुण स्थान में ही वीतराग सम्यक दर्शन होने लग जाता है। समझें, यहाँ आचार्य कहते हैं सुहुम सरागोत्तीर्णादब्बो, वह सूक्ष्म सराग अवस्था इसकी जानना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सूक्ष्म कषाय विद्यमान है। इसी कारण से जो भी तत्वार सूत्र के टीकाकार हुए हैं, व्याख्यान करने वाले आचार्य हुए हैं, आचार्य चाहे वो अकलंक देव हों, चाहे वो आचार्य विद्यानंद महाराज हों, जिन्होंने तत्वार्थ, श्लोक वार्तिक, राज वार्तिक आदि ग्रंथों की रचनाएं जो कर रखी आचार्यों ने, उन्होंने सम्यक दर्शन के प्रकरण में सराग और वीतराग को इसी रूप में उपस्थित किया है कि सराग सम्यक तो वहाँ तक है जहाँ तक राग का सद्भाव है। तो कोई भी सम्यक दर्शन हो तो सम्यक दर्शन अगर आपका क्षयोपशम है
तो जहाँ तक क्षयोपसम दशा रहेगी वहाँ तक क्षयोपसम चलेगा, वहाँ तक वो सराग कहलाएगा। उपसम श्रेणी में आ गए, उपसम दशा हो गई तो भी वो सराग कहलाएगा। छपक श्रेणी में चढ़ रहे हो, जब तक 10वां गुण स्थान है तब तक वो सराग कहलाएगा, उसके बाद में वो वीतराग कहलाएगा। छायक सम्यक दृष्टि है तो भी वो सराग सम्यक दृष्टि ही कहलाएगा, क्योंकि क्षयोपसम, उपसम और छायक ये 3 भेदों की अपेक्षाएं अलग हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धे, इस सूत्र को हमेशा लगाते रहो। वस्तु स्वरूप को समझना है तो अलग अलग सम्यक दर्शनों के जो विभाजन किए गए हैं उनमें अपेक्षाएं अलग अलग हुआ करती हैं। तो इन 3 सम्यक दर्शनों को जब बताया जाता है तो उसकी अपेक्षाएं अलग हैं, और जब सराग और वीतराग सम्यक दर्शन के बारे में बताया जाता है तो उसकी अपेक्षाएं अलग होती हैं। तो अब उसमें चाहे छायक सम्यक दर्शन भी क्यों ना हो, चौथे गुण स्थान में हो, चाहे 7वें में हो, चाहे 8वें में हो, कहलाएगा वो क्या, वो सराग सम्यक दर्शन ही कहलाएगा। इन बातों को भी हमारे दिमाग में अच्छे ढंग से हमें बिठा लेना चाहिए ताकि हमें लोग भुलावे में न डालें। अनेक ग्रंथ जो आप पढ़ते रहते हैं अध्यात्म के, वो ग्रंथ आपके तब तक अधूरे रहेंगे जब तक कि आप सिद्धांत नहीं पढ़ते हैं। इसलिए बहुत से विद्वानों ने पूर्व में भी इस भूल का अनुभव किया है कि हम अध्यात्म तो पढ़ते रहे, लेकिन उस अध्यात्म की हमें बारीकियां तब समझ में आई जब हमने गोमटसार जीव कांड कर्म कांड पढ़े, तब उन्हें पता पड़ा कि हम वास्तव में कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। ऐसे अनेक विद्वानों के साथ हो चुका है। पंडित बनारसी दास का उदाहरण उनमें से प्रमुख है। आप लोग ऐसी भूल में न पड़ें, इसलिए ये ध्यान रखना है कि इन सिद्धांत ग्रंथों के माध्यम से ही हमें अपनी धारणा बनाना है कि कहाँ तक वास्तव में राग होता है, कहाँ तक वास्तव में वीतराग होता है, और फिर जो कहा जाता है उसकी अपेक्षा भी अलग होती है। मुनि महाराज को भी वीतराग कहा जाता है, वो अलग अपेक्षा है। जो ध्यान में होते हैं उनको भी वीतराग कहा जाता है, वो अलग अपेक्षा है। और जो वास्तव में सिद्धांततः वीतराग होते हैं वो यहाँ पर कहे जाते हैं, वो अलग अपेक्षा है। तो हर चीज़ की अपेक्षा को जानते हुए जब हम ज्ञान लेंगे तो ही वो ज्ञान हमारे काम में आएगा, क्योंकि जिन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है, यदि आपको नयों का ज्ञान नहीं, विवक्षाओं का ज्ञान नहीं, तो आप इस महासमुद्र में, शास्त्र के इस महाआर्णव में आप भटक जाएंगे, आप कहीं पार नहीं पाएंगे। जब तक आपको नयों का, विवक्षाओं का ज्ञान नहीं होगा, किस विवक्षा का कथन कहाँ पर किस लिए क्यों किया जा रहा है, तो ये चीज़ें भी बीच बीच में समझते रहें। तो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में क्या हुआ, चारित्र का नाम सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। अब देखो कितना निकट में है वो यथाख्यात चारित्र के, लेकिन फिर भी उसको यथाख्यात चारित्र नहीं कहा, उसके लिए सूक्ष्म सांप्राय एक अलग से नाम दिया। आचार्यों का इसको बोलते हैं सिद्धांत। एक एक समय की, एक एक परिणति की अलग अलग जो ये व्याख्या होती है, अलग अलग उसका जो नाप तौल होता है, अलग अलग उसके लिए गुण स्थानों का विभाजन किया गया है। इससे समझ में आता है कि सब कुछ एक समान नहीं होता है जैसा कि हम मान करके चलते हैं। यहाँ पर हर एक एक समय की विवक्षा है, एक एक समय का गणित है, और उसी के अनुसार इन गुण स्थानों में घटित होने वाले कार्य भी हमको बताए जाते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म सांप्राय जब ये गुण स्थान आ जाता है तो इस गुण स्थान में ही वो सब चीज़ें घटित होती हैं जो आपने कभी पढ़ी हों। अब ये गुण स्थान अंतर मुहूर्त के लिए है। प्रथम समय से लेकर के अंतर मुहूर्त क्रॉस करने के बाद जब लास्ट का चरम समय आएगा, तब इसके चरम समय पर वो दशा बनेगी जो आपने कभी तत्वार सूत्र के उन सूत्रों में पढ़ी हो। क्या पढ़ा है? नाम गोत्र्यो रष्टौ द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। ये जो सूत्र पढ़े हैं ना, ये सारे के सारे सूत्र क्या बता रहे हैं, जो वहाँ पर ये स्थिति बंद है कर्मों का, वो जघन्य होता है। किसका? अगर नाम और गोत्र कर्म का जघन्य स्थिति बंद है तो 8 मुहूर्त का होता है। कितने का? कहाँ होगा? वो इसी सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान के चरम समय में होगा। समझ आया? वेदनी कर्म का जो जघन्य स्थिति बंद होता है वो कहाँ होगा? जघन्य स्थिति जो रह जाएगी, कहाँ रह जाएगी? 12 मुहूर्त की, तो वह केवल इसी चरम समय में रह जाएगी। शेष सभी कर्मों की भी स्थितियां अंतर मुहूर्त रह जाएंगी। जो घातिया कर्म है उनकी कहाँ रह जाएगी?
तो वो भी इसी चरम समय में रह जाएगी। तो इसको बोलते हैं चरम समयवर्ती। वह सराग अवस्था का यह अंतिम भाव, अंतिम स्थान, अंतिम परिणाम, जिस पर पहुंचने पर उस जीव की यह स्थितियां भी जघन्य हो जाती हैं सभी कर्मों की। और इस तरह से जब यहाँ पर वह जीव उपस्थित हो जाता है तो वह जीव वही होता है जो कर्मों का छपक बन करके जाता है। क्योंकि ये जो जघन्य स्थितियां बनेंगी ये छपक श्रेणी में जाने वाले जीव की बनेंगी। अगर वो जीव उपसम श्रेणी में गया है तो वो जस्ट डबल होंगी इनकी स्थितियां। यानी उसी सूक्ष्म सांप्राय के चरम समय में अगर कोई उपसम श्रेणी में गया हुआ है तो उसमें वहाँ पर जो है उसके लिए वह स्थिति नाम कर्म की, गोत्र कर्म की, वहाँ पर 8 की जगह 16 मुहूर्त की होगी, वेदनी कर्म की 12 की जगह 24 मुहूर्त की होगी, और अंतर मुहूर्त तो अंतर मुहूर्त भी डबल कर देंगे तो अंतर मुहूर्त ही रहता है। तो इस तरह से इन कर्मों के उपशमन के दशाओं में अलग स्थिति होते हैं, और जब छपक की दशा होती है तो उस समय पर स्थिति अलग होती है। इस बात को भी हम ध्यान में रखते हुए इस 10वें गुणस्थान के स्वरूप को और समझने के लिए यहाँ पर एक और गाथा आगे आचार्य देते हैं, उसको भी पढ़ते हैं। गाथा 59। पुब्बा पुब्ब फड्डय बादर सुहम गय किट्टी अणुभागा हीण कमाणंत गुणे णवरादुवरम चहेठस। क्या कहते हैं? पुब्ब अपुब्ब फड्डय माने स्पर्धक, बादर सुहुम गय किट्टी, बादर और सूक्ष्मगत कृष्टि के ये अनुभाग हैं, हीन क्रम से होते गए, अनंत गुणेण, अनंत गुणे, अनंत गुणे हीन, वरादु वरम च हिट्ठस, है ना। ये अपने उत्कृष्ट से जघन्य और जघन्य से उत्कृष्ट अवस्था में आगे आगे की अपेक्षा से ये अनंत गुणे हीन होते जाते हैं। इसका यहाँ पर उल्लेख करने का तात्पर्य यह है कि चूंकि यहाँ पर सूक्ष्म राग का वेदन हो रहा है, तो सूक्ष्म राग में जो लोभ कसाय की कृष्टि होती है वह वहाँ पर सूक्ष्म कृष्टिगत वह लोभ कसाय का वेदन करता है। यानी लोभ कसाय अपने किसी भी तरीके के अनुभाग का वेदन नहीं करेगा लोभ कसाय के साथ में, वहाँ पर केवल सूक्ष्म कृष्टिगत लोभ का ही अनुभूति होती है। अब ये क्या सूक्ष्म कृष्टि हो गई, है ना। आप लोगों का अब लगने लगा होगा ये सब क्या हो रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखें, आपको भी सब समझ में आएगा। पहले इन शब्दों को देखें, ये नए नए शब्द हैं। एक पूर्व स्पर्धक, एक अपूर्व स्पर्धक, फिर लिखा बादर कृष्टि और एक सूक्ष्म कृष्टि। यहाँ 4 बातों को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी? बोल लो पहले मुंह से। जब तक मुंह में नहीं चढ़ेगा तब दिमाग में कैसे चढ़ेगा? हाँ, तो पहले मुंह पे चढ़ाओ। बोलो पहले। पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि। ठीक है ना। अब तो कुछ बात दिमाग पे चढ़े ना। कई बार ऐसा होता है कि जब तक हम अपने ही मुंह से अपने ही मन को नहीं सुनाते हैं, अपने ही कान में आवाज़ पहुंचा करके, तब तक वो चीज़ हमारे भीतर तक जाती नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी जब लोगों को कुछ समझना होता है, कुछ पढ़ना होता है, तो थोड़ा सा वो जोर जोर से पढ़ते हैं। एकदम देखे देखे पढ़ते रहो ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पढ़ने की भी कुछ ट्रिक होती हैं। अगर आपको कोई चीज़ को याद करना है, अच्छे ढंग से समझना है, तो आप उसको हल्का हल्का सब पढ़ो। क्या सुन रहे हो? ये भी समझाना पड़ेगा क्या? जिंदगी तो निकल गई पढ़ते पढ़ते। तो हल्का हल्का उसको पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि आपकी आवाज़ आपके कान में जाए, तो वो माइंड में जाएगी, कुछ समझ आएगा। और वैसे ही केवल देखते रहोगे लाइनें तो कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा था, हमने एक नया शब्द पढ़ लिया, क्या? स्पर्धक। क्या पढ़ लिया, है ना। फिर इसमें आ रहा है कृष्टि। ठीक है ना। तो उससे पहले अब आपको मैं बताता हूँ कि ये स्पर्धक क्या हैं। जो हमारे अंदर कर्मों की अनुभाग शक्तियाँ हैं, उन अनुभाग शक्तियों का ही ये नाम है स्पर्धक के रूप में। स्पर्धक का मतलब हो गया जैसे पटल होते हैं, है ना। पटल का मतलब मोटी मोटी परतें समझ लो, है ना।
तो वह मोटी मोटी परतों की तरह जो अनुभाग शक्तियां हैं उनको कहा जाता है स्पर्धक। अब ये मोटी मोटी परतें बनती कैसे हैं, स्पर्धक बनते कैसे हैं? तो इनके पहले भी कुछ चीज़ें हैं। ये शुरू होता है, कर्म भी परमाणु हैं। क्या है? परमाणु हैं। परमाणु के अंदर जैसे ही बंद होगा अनुभाग शक्ति पड़ेगी, और वो सबसे जो जघन्य अनुभाग शक्ति होती है उसका एक नाम दिया जाता है अविभागी प्रतिच्छेद। एक नया नाम बोलो हमारे मुंह से, अविभागी प्रतिच्छेद, है ना। ये कर्म की अनुभाग शक्ति की अपेक्षा से यहाँ पर इस अविभागी प्रतिच्छेद को बताया जाता है कि ऐसा अनुभाग जिससे सूक्ष्म छोटा कोई दूसरा अनुभाग न हो सके। जैसे हम परमाणु के लिए कहते हैं वह उसका फ्रैक्शन जिससे छोटा कोई दूसरा हम उसको डिवाइड न कर सकें, उसी तरीके से वह अनुभाग जिसकी शक्ति को अब और कम न किया जा सके, उसे जो केवली भगवान ने अपने ज्ञान में देखा, उसका नाम दिया जाता है अविभागी प्रतिच्छेद। तो वो शक्ति अंश है। क्या कहलाता है वो अविभागी प्रतिच्छेद? शक्ति अंश। एक परमाणु में ये जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं, इस अविभागी प्रतिच्छेदों के जो संख्या है, कितनी शक्ति अंश है इस परमाणु के अंदर, अनुभाग की कितनी शक्ति है। अब उसी तरीके के बहुत सारे परमाणुओं को जब हम इकट्ठा करते हैं तो उन सबको मिलाने से कोई चीज बनती है। पहले तो हमें देखना है कि एक ही जैसे अविभागी अंश वाले, एक ही जैसे शक्ति अंश वाले हमें परमाणु, वो परमाणु होंगे तो उन परमाणुओं के समूह से उन्हीं का एक वर्ग बनता है। क्या बोलते हैं उसको? वर्ग। माने समान अविभागी प्रतिच्छेदों की शक्तियों को लिए हुए जो परमाणु हैं वो सब आपस में मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे? वर्ग कहलाएंगे। वर्ग, है ना, स्क्वायर वाला वर्ग समझ लो, ठीक है, उसका नाम क्या है? वर्ग। फिर उसी तरीके के समान वर्गों वाले और जितने जितने हमको वर्ग मिलेंगे उन सबको जब हम इकट्ठा करेंगे तो उसका नाम कहलाएगा वर्गणा। क्या कहलाती है? कभी नाम सुना है ना आपने? पुद्गलों की वर्गणाएं होती हैं, आहार वर्गणा इत्यादि 23 प्रकार की वर्गणाएं। वर्गणाएं वर्ग से बनती हैं, है ना। तो जो वर्गणा है वो उन्हीं वर्गों का समूह है, और फिर वर्गणा से बनते हैं ये स्पर्धक। ऐसी वर्गणाएं, अब वो वर्गणाएं जिनके अविभागी प्रतिच्छेद या शक्ति अंश जो है जब तक एक समान रहेंगे तब तक वो एक वर्गणा कहलाएगी। जिनके अविभागी शक्ति अंश ये प्रतिच्छेद, अविभागी प्रतिच्छेद ये बढ़ते हुए हों, कई गुना बढ़ते हुए हों, उन सबके समूह को जब हम इकट्ठा करेंगे तो उसका नाम कहलाएगा स्पर्धक। क्या समझ आया? सिंपली इतना समझ सकते हो, परमाणु से वर्ग बनते हैं, उनके जो शक्ति अंश होते हैं, अनुभाग की शक्तियां, उनके समूह का नाम वर्ग है, वर्गों के समूह का नाम वर्गणा है, और वर्गणाओं के समूह का नाम स्पर्धक है। इतना समझ में आ सकता है? इसको क्या बोलते हैं? स्पर्धक। माने हम छोटे पॉइंट से चलते हुए एक मोटे पॉइंट तक आ गए। स्पर्धक माने उसका एक बहुत बड़ी अनुभाग शक्तियां उसमें आ गई। अब उसमें क्या आ गई? कई तरीके के वर्गणाओं की शक्तियां। अब वर्गणाओं में क्या आ गया? जो भी उसके वर्गणाओं के अविभागी प्रतिच्छेद थे वह उसमें एक प्रकार के नहीं है, उसमें कई प्रकार के अविभागी प्रतिच्छेद हैं। माने कई प्रकार की उसमें अनुभाग की शक्तियां स्पर्धक में पड़ी हुई हैं, क्योंकि अनेक अनेक वर्गणाओं को मिलकर के अलग अलग तरीके की शक्ति अंश वाली वर्गणाओं के मिलने से स्पर्धक बनते हैं। तो स्पर्धक एक बहुत मोटी चीज हो गई। समझ में आ रहा है? वही स्पर्धक है जिसके माध्यम से वह हम उस शक्ति को अपने सामान्य परिणामों से तोड़ नहीं पाते हैं। तो 9वें गुणस्थान तक जो इस अनुभाग के स्पर्धक रहते हैं ये कहलाते पूर्व स्पर्धक। ये सब क्या है? पूर्व है। अभी इनमें अपूर्वता नहीं आई। अपूर्वता कब आएगी? जब हम इनको तोड़ते हैं, जब ये स्पर्धकों का हम खंडन करते हैं, तब जाकर के इनमें अपूर्वता आती है। तो अपूर्वता जब ये करण परिणामों से आती है तब जाकर के वो अपूर्व स्पर्धक कहलाते हैं। क्या बोलते हैं उनको? अपूर्व। यानी पूर्व स्पर्धक तो संसार में सब दशाओं में मिलेंगे।
जिनका पहले कभी विखंडन नहीं हुआ, जिनको तोड़ा नहीं जा सका, वो सब क्या हैं? पूर्व स्पर्धक हैं। जिन्हें हमने इन करण परिणामों से तोड़ दिया वो क्या कहलाए? अपूर्व स्पर्धक, क्योंकि तोड़ने के बाद भी तो कुछ बचेगा। आप ऐसे समझें, कोई भी चीज़ है, चाहे वो मान लो जैसे कोई रंगी हुई चीज़ है, मान लें वस्त्र पर रंग लगते हैं, किट्टिमा कालीमा लगती है, अगर उस वस्त्र पर हमने किसी भी तरीके से उसको साफ भी किया तो कुछ जो किट्टिमाएँ कालीमाएँ इस तरीके की होती हैं, उनमें वह चिकनाई के अंश के कारण से उसमें धूली इस तरीके से चिपकी हुई होती है कि वह उसमें एक अच्छी मोटाई का रूप भी ले लेती है ना। ज़्यादातर आप कभी देखो कि जो कोई जैसे ये मोटर पार्ट्स का काम करने वाले जो कारीगर होते हैं, इनके कपड़े देखना कभी, समझ आ रहा है ना, जो बिल्कुल हमेशा टायरों, ट्यूबों, बोल्टों और उन मोटर पार्ट्स की जो है हाथ लगा करके उनमें ग्रीस का और ऑयल का भी काम करते रहते, उनके कभी कपड़े देखना और उस कपड़े को अपने डिटर्जेंट से धो के देखना कितना साफ हो जाएगा, बता देना हमें। समझ आ रहा है? तो वो कपड़ा अब है तो वो कपड़े रंग चढ़ा हुआ है, अब वो जो रंग चढ़ा हुआ हो और उस कपड़े को मान लो महीनों से नहीं धोया गया हो और वो तेल में ही काम कर रहा हो और उस पर धूली लगती जा रही हो, तो क्या होगा? तो उस पर जो चिकनाई आएगी, जो चिकटपन आएगा, वो आपके केवल पानी में डालने से या डिटर्जेंट में डालने से नहीं धुल जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये कहलाता है, आपने अगर कोई उसको सामान्य से पानी में डाल दिया है ना, और आपने देख लिया हाँ ये निकल के आ गई धुलाई, ये हो गई सफ़ेद हो गया, देख लो सफ़ेद कैसे हो गया, तो ऐसे सफ़ेद नहीं हो जाता। ऐसे ही जो रंग चढ़ा हुआ है उसके ऊपर ये सभी स्पर्धक बन गए, ये सब क्या बन गए? मोटी मोटी पट्टियां बन गई उसके ऊपर। अब इन्हें आप फटकार लो, हिला लो, पानी में डाल लो, पाउडर में डाल लो, कुछ नहीं हो रहा। समझ आ रहा है? कुछ अलग चीज़ चाहिए, अलग कुछ उस पर मशीन लगनी चाहिए, या अलग कुछ उस तरीके का ऑयल को दूर करने के लिए कुछ दूसरा ऑयल चाहिए, या कुछ और उसके लिए है ना पाउडर चाहिए, तब जा करके वो कुछ ऊपर से कुछ हल्का होएगा। जब तक वो नहीं करोगे तब तक वो क्या रहेगा? वो सब पूर्व स्पर्धक ही रहेंगे। समझ में आ गया? जब आपने उसको धो लिया, कुछ ऐसा धो लिया, कुछ तो काला निकले कि बाल्टी में भी कुछ दिखेगा, हाँ कुछ कालीमा निकल गई है, तो वो कहलाएगा अपूर्व स्पर्धक। अब उसमें पहले से जो कुछ हल्कापन दिखाई देगा तो वो कहलाएगा अपूर्व स्पर्धक, है ना। कहीं कहीं ये जो केरोसिन ऑयल होता है इसका भी यूज़ किया जाता है, तब जाकर कुछ उसमें हल्कापन आता है। तो इस तरीके से जब उसमें कुछ अपूर्व स्पर्धक आ गए, अभी भी वो था तो पहले सफ़ेद, अब दिख रहा है काला, और इतना साफ करने के बावजूद भी उसमें कहीं तक अभी सफ़ेद नहीं झलक रही, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब उसको फिर और तरीके से बार बार उसको फिर से धोना पड़ेगा, और अलग अलग तरीके के ऑयल भी लगाने पड़ सकते हैं, डिटर्जेंट भी लगाने पड़ सकते हैं, और इस तरीके से धोते 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 जब उसका वह अपूर्व स्पर्धक के बाद में है ना, जब आपको उसमें से कुछ दिखने लग जाए हल्का हल्का, लेकिन फिर भी उस वह अभी भी उसमें बहुत कालापन है, लेकिन पहले जैसा कालापन नहीं है, तो उसका नाम है बादर कृष्टि। कृष्टि का मतलब कुछ और नहीं होता है, क्रश करते चले जाना, क्रश करने का नाम ही है कृष्टि। कसना बोलते हो ना, गाजर का किसका कस खाते हो? कस करके खाते हो ना, कद्दू का, लौकी का कसना, उसी को यहाँ कसने को ही क्रस क्रस कहा जाता है, उसी को कृष्टि कह दिया, कुछ नई चीज नहीं है ना। तो वो हो गई बादर कृष्टि, माने मोटी मोटी कृष्टि, और फिर उसको भी और कस दिया और कस दिया और सूक्ष्म मशीन लगा दी, अब रेसे रेसे उसके आ गए, तो वो हो गई सूक्ष्म कृष्टि। वो क्या हो गई? सूक्ष्म कृष्टि। माने उस रंग को हमने और इस तरीके से धो दिया और इस तरीके से धो दिया, अब तो हमें दिख रहा है कि बस अब तो ये उड़ने ही वाला है, हैं? फट ही जाएगा। नहीं, फाड़ना नहीं है, फट के कहाँ जाएगा? आत्मा कभी फटता थोड़ी ना, कपड़ा फट सकता है ना। हाँ, उदाहरण को उदाहरण के रूप में ही समझे। अभी तक दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा था, चलो कुछ तो घुसने लगा, इतना तो समझ में आने लगा कि फट ही जाएगा, तो अब इतना भी समझ रहा है कपड़ा तो फट जाएगा लेकिन आत्मा तो नहीं फटेगी। तो वह उसको इस प्रकार के परिणामों से जो साफ किया जा रहा है, बस वही है और कुछ नहीं है। समझ आ रहा है ना? बस ये कृष्टि का मतलब यह है। तो पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक से बादर कृष्टि, और बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि, है ना। हाँ, तो ये सभी कर्मों के साथ होती है।
तो इन कर्मों में मुख्य रूप से यहाँ पर वो 8 कर्मों की बात नहीं है। यहाँ पर जो कृष्टियाँ होंगी ये मुख्य रूप से कसाय के कारण, कसाय में ही होंगी। केवल जो कसाय का जो संजुलन का है उसी में कृष्टियाँ होंगी। संजुलन के ही क्रोध, मान, माया, लोभ, इन्हीं में बस ये कृष्टियाँ होती हैं। और इन्हीं कृष्टियों का धीरे धीरे फिर वो क्षय करता चला जाता है। जब क्षय कर देगा तो लास्ट में केवल सूक्ष्म लोभ की जब कृष्टि बच जाती है उसका नाम है 10वां गुणस्थान, सूक्ष्म लोभ रह गया। बाकी उसने पूर्व स्पर्धक के बाद में अपूर्व स्पर्धक भी निपटा दिया, समाप्त कर दिया। फिर उसने बादर कृष्टि को भी समाप्त कर दिया। फिर जो सूक्ष्म कृष्टि रह गई उसका जो लोभ का अंतिम समय की सूक्ष्म कृष्टि का जो वेदन करता है तब 10वां गुणस्थान बनता है। उसको समझाने के लिए ये सब शब्द पहले लिखे हुए हैं, है ना। तो इसको इस तरीके से समझ लेना है कि ये सब जो है अनुभाग शक्तियों की हीनता की जा रही है। किसकी? स्थिति के विषय में नहीं है, ये किसके विषय में है? अनुभाग। अनुभाग माने जो कर्म हमें फल देता है, जिसमें हमने उसमें रस डाल दिया है, वो अनुभाग शक्ति ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। तो उस अनुभाग की शक्ति की हीनता अनंत गुणाहीन इनमें होती चली जाती है। यानी पूर्व स्पर्धकों से अपूर्व स्पर्धक में अनुभाग शक्ति अनंत गुणाहीन हो गई, अपूर्व स्पर्धकों से बादर कृष्टियों में अनुभाग शक्ति अनंत गुणाहीन हो गई, और बादर कृष्टि से भी सूक्ष्म कृष्टि में वह अनुभाग शक्ति अनंत गुणाहीन हो गई। अगर हम इसके भी और इसके पोर्शन बनाएं तो पूर्व स्पर्धक में भी जगन्य और उत्कृष्ट, माने जिसमें उत्कृष्ट अनुभाग है फिर वो वही अनुभाग उसमें कैसा हो गया? जगन्य हो गया। तो वो उत्कृष्ट से जगन्य अनंत गुणाहीन कहलाएगा। फिर उसके बाद में अपूर्व स्पर्धक का उत्कृष्ट अनुभाग आएगा, तो पूर्व स्पर्धक के जगन्य अनुभाग से अपूर्व स्पर्धक का उत्कृष्ट अनुभाग भी अनंत गुणाहीन होगा, और अपूर्व स्पर्धक के ही उत्कृष्ट अनुभाग से उसी का अपना जगन्य अनुभाग अनंत गुणाहीन होगा। समझ में आ रहा है कि लिख के बताऊं? इतना कॉमन सी बात। फिर उसके बाद में आप बादर कृष्टि में भी एक उत्कृष्ट और एक जगन्य, तो बादर कृष्टि के भी उत्कृष्ट अनुभाग अपूर्व स्पर्धक का जो जगन्य अनुभाग था उससे भी वो अनंत गुणाहीन होगा, और अपने ही वो जगन्य उत्कृष्ट अनुभाग से उसका जगन्य अनुभाग अनंत गुणाहीन होगा बादर कृष्टि का। ऐसे ही सूक्ष्म कृष्टि में भी उत्कृष्ट और जगन्य, तो सूक्ष्म कृष्टि का भी उत्कृष्ट जो अनुभाग है वो बादर कृष्टि के जगन्य अनुभाग से भी अनंत गुणाहीन होगा, और उसी सूक्ष्म कृष्टि का उत्कृष्ट अनुभाग भी अपने ही जगन्य अनुभाग से, उत्कृष्ट अनुभाग से जगन्य अनुभाग उसका अनंत गुणाहीन होगा। ठीक है। अब जब ये आप भाषाएं शास्त्रों में पढ़ोगे तो आपका दिमाग घूमेगा, समझोगे तो कुछ नहीं होगा। होता क्या है, कोई भी चीज है, शक्ति है, जैसे मान लो कालापन है, तो कालापन का जब तक हमने कोई एक उसके हमने 4 उसके पोर्शन बना लिए, तो जब तक पहला जो था वो उत्कृष्ट था, घिसते घिसते उसको जगन्य पर ले आए। अब उसके बाद में हमने दूसरे प्रोसेस में डाला, उसको दूसरी मशीन चलाई, दूसरा कोई प्रोसेस लाया, वहां से जो शुरू हुआ वो उस समय पर जो उसकी पोजीशन है वो उसकी वो भी उत्कृष्ट है। उसको जब हम प्रोसेस में लेंगे तो उससे वो जगन्य हो गया, उससे भी पूरा साफ नहीं हुआ, अभी फिर भी उसमें रह गया, अब हम तीसरे प्रोसेस में ले आए, उसका जो उत्कृष्ट है वहां से शुरू करके उसको घिसते घिसते जगन्य पर ले आए, और फिर जो है फिर लास्ट में चौथा प्रोसेस और कर दिया तो सूक्ष्म कृष्टि का हो गया। इस तरीके के प्रोसेस से यह 10वें गुण स्थान की सूक्ष्म लोभ की अंतिम कसाय का अंतिम जो जघन्य अंश है वहां तक पहुंचा जाता है। वहां पर वह अनुभाग शक्ति अनंत गुणाहीन वह वेदन करता है, लेकिन फिर भी उस लोभ का वेदन करते हुए भी उसका जो चारित्र है वो यथाख्यात नहीं कहा गया, उसको सूक्ष्म सांप्राय ही कहा गया, सूक्ष्म कसाय है ना। पूछ रहे हैं लोभ किस चीज का होता होगा? लोभ किसी चीज का होता है? लोभ तो चीज तो अपने अंदर है, जो तो कर्म के जो हमने शक्तियां पहले से बांध रखी हैं उनको क्षय किया जा रहा है, कोई लोभ बाहर से बढ़ाया नहीं जा रहा है। आपका अभी दिमाग कहाँ है, ध्यान कहाँ है ना। ये तो जो कर्म हमारे सत्ता में पड़े हैं उनको क्षय किया जा रहा है, तो वो क्षय करते 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 वह सूक्ष्म लोभ की जब स्थिति आ गई तो उसका वेदन कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी चीज से सूक्ष्म लोभ कर रहा है,
वह सूक्ष्म लोभ का अनुभव कर रहा है, इसके कारण से वह अभी यथाख्यात चारित्र की जैसी विशुद्धि का अनुभव होता वो नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा कि अभी वो सूक्ष्म सांप्राय की विशुद्धि का अनुभव कर रहा है, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र वाला है ना। तो वो लोभ का किसी बाहर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये ध्यान की प्रक्रिया में कर्म के वन को जलाया जा रहा है। कल कहा था ना, है? ध्यान हुतासन हुतवाह उसकी शिखाएं, है ना, उसके माध्यम से ये कर्म बन दग्ध कर दिए हैं, निदग्ध कम बना। तो जिन्होंने ये कर्म बन कैसे दग्ध कर रहे हैं, तो यही तो कर रहे हैं। बस 10वें गुणस्थान में पहुंचने के बाद में 12वें गुणस्थान में सीधे पहुंचेंगे। कर्म बन तो ज्ञानावरण आदि जो बचे हैं वो सब अपने आप जल जाएंगे, बस मोह को जलाने की जरूरत है। तो ये मोह की सफाई हो रही है यहाँ पे। मोह साफ हो गया, मोह का क्षय होते ही तीनों जो घातिया कर्म है, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरा, उनको क्षय करने में टाइम नहीं लगने का। इसलिए आप जहाँ तक पहुँचे हो वहाँ तक आपके लिए ये बहुत ज़्यादा, ये समझ लो कि अब आपने सब गुणस्थान पार कर ही लिए, है ना। अब आगे के गुणस्थानों में कोई विषय ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि जो काम होना है वो सब इन्हीं में हो गया। बस अब तो बस आपको उसका रस लेना है, जो आगे उसकी उपलब्धि होने वाली है उसका, ठीक है ना। तो यह चीज यहाँ पर बताई गई कि यह जो करण परिणामों के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे और ये सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में पहुँचे, यहाँ पर जो ये अनुभाग आदि के स्पर्धक बने, इन स्पर्धकों को भी हम इस तरह सूक्ष्म रूप से समझ लें। और इसको समझने के लिए आप किसी भी तरह से और भी कोई दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जिन चीज़ों के हम हिस्से करते चले जाते हैं। एक बार गुरु महाराज ने, आचार्य महाराज ने एक उदाहरण दिया, जैसे पालक होती है ना, पालक है ना, तो उसको बनाते हैं हसिया से, है ना। तो पहले तो जो है हमने उस पालक के सारे है ना, गट्ठा का गट्ठा एक ले लिया, फिर उसको बीच में से एक यूं कर दिया ठीक है ना। हाँ, इस चीज से समझ में आ जाए आपको। तो ये पहले तो ये सब क्या है ये पूर्व स्पर्धक, यूं कर दिया तो अपूर्व स्पर्धक, ठीक है ना। अब वो रख दिया एक गट्ठा, अब उसको फिर ले लिया जो बचा है, उसको फिर हमने एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसे करते करते उसकी हमने मोटी मोटी गिट्टियां बना ली। गिट्टियां बन गई। अब वो मोटी गिट्टियों को भी उठा लो, उस गिट्टियों को भी आपको इस थोड़ी और सूक्ष्म मशीन से, किसी और दूसरी सूक्ष्म चीज से उसको और सूक्ष्म पीस करो, वो सूक्ष्म कृष्टियां हो गई। मोटी माने बादर कृष्टि, और उसको भी सूक्ष्म पीस कर लो, सूक्ष्म कृष्टि। रोजाना किचन में करते रहते हो तुम लोग, कुछ बड़ी चीजें नहीं है ना। तो बस नाम थोड़ा सा अलग है, अब तो समझ में आ गया ना। हाँ, तो बड़ी बड़ी है, बड़ी भी होती है, छोटी भी मगोड़ी होती है, ये सब बनाते रहते हो, ये सब कृष्टियाँ ही करते रहते हो। तो उसी तरीके से यहाँ समझ लो कि इस तरह से लोभ कसाई के साथ में ये कृष्टियाँ होती हैं। और ये चीज़ें जो होंगी वो सिर्फ जो छपक श्रेणी पर चढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए होंगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाले कृष्टि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्षय होने की दशा है, ये दशा वो नहीं कर पाएंगे। तो जो 9वें गुण स्थान में भी कुछ विशेष कार्य होते हैं, एक अश्व कर्ण करण होता है ना, विशेष रूप से अंतरकरण आदि की प्रक्रियाएं होती हैं, और उसी में जो है ये बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि की दशाएं ये बाद में आती हैं। तो ये सब काम छपक श्रेणी वाला जीव करेगा, उसी के अपेक्षा से कहा जा रहा है। उपसम श्रेणी वाला जीव ये सब काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर तो सब कसाएं हैं, वो सब दबती चली जा रही हैं, ठीक है ना। तो इतना ध्यान में रख करके हम ये 10वें गुण स्थान का जो स्वरूप है यहाँ तक हम पूरा अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। इसके बाद की बातें फिर बाद में करेंगे, आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोली मुनिश्री 160 प्रणव में सागर जी महाराज की जय। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े होंगे। सिरजन वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोह हरि, जन मन हारी गण हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथय राणम दिव्य जोनिम जो, पढ़ई सोनई मई धारई, नाणम सोख माणंतम धरई, सासद मोख पदम पावई, सासद मोख पदम पावई। 9 बार नमोकार मंत्र।
बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। मुनिश्री 61 प्रणम्य सागर जी महाराज